हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में रसगुल्ला सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र और गायत्री मंत्र में अपार्टमेंट्स। रसगुल्ला सीरीज को कवर करने की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है नरेंद्र मोदी। न्यूज वीक कवर यह न्यूयॉर्क की मैगजीन है। इस पर जो इसका जो कवर पेज है, इस पर आने वाले भारत के मतलब दो ही प्रधानमंत्री हैं। पहली हैं इंदिरा गांधी, 1966 में ये आई थी, और दूसरे बन गए हैं नरेंद्र मोदी। कवर पेज पर आने वाले न्यूज वीक कवर पेज पर नरेंद्र मोदी ने किस पर बात कही है? आर्टिकल 370 इस पर बात कही है। जम्मू कश्मीर से यह हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर यूटी कब बनता है? 31 अक्टूबर 2019 को। साथ ही में इन्होंने G20 जो 2023 में भारत ने होस्ट किया है, कहाँ पर किया है? भारत मंडपम, इसके भी बारे में बात की है। फार्मूला 1 रेस जो आयोजित किया गया था उसके बारे में बात कही है। और साथ ही में कहा कि भारत के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हमारा देश भारत, उसके बारे में बात कही गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यूज वीक कवर पेज के इंटरव्यू में। क्वेश्चन क्या है? न्यूज वीक कवर पेज पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है, गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। और कहाँ पर? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 193 देश शामिल हैं। नवीनतम देश है साउथ सूडान। इसके 6 अंग होते हैं यूएनओ के। नेक्स्ट है आपका मोटो जीपी रेस। पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। विजेता बने थे मार्को बेचेजी, इटली के। इसका टाइटल स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक ओवरशूट डे। रिपोर्ट के अनुसार क्रू प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को दूसरा स्थान मिला है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट यह स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, अर्थ एक्शन संस्था, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसने कहा है कि प्लास्टिक कचरा उत्पादन 2011 के बाद 7.11% की वृद्धि हुई है 2011 के बाद। और वर्तमान में 220 मिलियन टन कचरा है पूरे वर्ल्ड में। और उसका जो 60% है, 220 मिलियन का 60% केवल 12 देश कचरा किए हैं। पहला स्थान है इसमें चीन का और दूसरा स्थान है भारत का। तो भारत को रैंक मिली है दूसरी। इंडिया में जो वेस्ट होता है प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करता है। एक वर्ष में प्रति व्यक्ति कितना वेस्ट करता है? 8 किलोग्राम। अब यहाँ पर आया है प्लास्टिक ओवरशूट डे। जैसे भारत ने एक साल के लिए प्लास्टिक ओवरशूट मतलब एक साल के लिए जो प्लास्टिक कचरा है उसका उत्पादन का कुछ लक्ष्य रखा है, और वो समय से पहले मान लिया 23 अप्रैल को 1 टन प्लास्टिक कचरा हो गया। तो जिस दिन 1 टन प्लास्टिक कचरा हो जाएगा तो उसी को प्लास्टिक ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है। तो भारत ने 23 अप्रैल को प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया, और पूरे विश्व में 5 सितंबर को मनाया गया प्लास्टिक ओवरशूट डे। नेक्स्ट लल्लन टॉप 23 अप्रैल को मनाया गया बुक और कॉपीराइट डे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कंप्यूटरिंग के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है AV विंगसन। AM ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटरिंग का नोबल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत होती है 1966 में। अभी हाल ही में यह अवार्ड दिया गया है AV विंगसन को। इजरायली गणितज्ञ है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। और यह एबल पुरस्कार और ट्यूरिंग पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, तो इसलिए यह नाम इम्पॉर्टेंट है। इसकी इनामी राशि है $1 मिलियन, और इसको प्रदान करता है गूगल, इसकी इनामी राशि। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप एबल पुरस्कार या गणित का पुरस्कार है, किसको दिया गया है? मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। नेक्स्ट आपका पित्जकर अवार्ड वास्तुकला का अवार्ड है, रिकेन यामामोटे को दिया गया है, जापान के हैं। और पहले भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। रैमन मैग्से अवार्ड अभी हाल ही में यह दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नर को, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को। सुपर कंप्यूटर का जनक भारत में कौन है? विजय भटकर है। सरस्वती सम्मान दिया गया है कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। अब आप लोग बताएं कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है?
नेक्स्ट आपका बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर को। बॉब जोन्स अवार्ड यह दिया गया है टाइगर वुड्स को। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया? यह मनाया गया 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन किसका बर्थडे होता है? लियोनार्डो दा विंची, इनका बर्थडे होता है। इसी दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। कला यह योजक कड़ी होती है, अभिव्यक्ति करने का साधन होती है, जागरूकता फैलाने का भी काम करती है। 14 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व क्वांटम दिवस, और इस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी रहती है 14 अप्रैल को। अब देखिए कला आया है तो कला भाषा के माध्यम से भी हम अपने कला को प्रदर्शन कर सकते हैं, डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो भाषा के बारे में देखिए, पहले संविधान की जो अनुसूची 8 है इसमें 22 भाषा है। पहले मूल संविधान में इसमें 14 भाषा थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा जोड़ी जाती है 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी, फिर 16, 17, 18 3 भाषाएं जोड़ी जाती है 71वां संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, फिर 4 भाषाएं जोड़ी जाती है 92वां संविधान संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका 6 शास्त्रीय भाषा है वर्तमान में, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। तमिल सबसे पुरानी है शास्त्रीय भाषा और सबसे नवीनतम है उड़िया। 3 की घोषणा हुई है लेकिन अभी ईयर कंफर्म नहीं किया गया है, भविष्य में हो सकता है बन सकती है ये भी शास्त्रीय भाषा। प्राकृत, पाली और फारसी। नेक्स्ट आपका डांस हमारे यहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसको सादर अट्टम डांस भी कहा जाता है, यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक ये नॉर्थ इंडिया का है। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सतरिया ये असम का है। सबसे नवीनतम है सतरिया और सबसे पुराना है भरतनाट्यम। म्यूजिक में देख लीजिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, पंडित रविशंकर इनका संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। भजन सुपारी का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक। पंडित श्री कुमार संतूर वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक और किशन महाराज तबला वादक। अब देखिए अप्रैल माह के जो महत्वपूर्ण दिन है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को शांति और विकास के लिए खेल दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबाई फुले जयंती। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 13 अप्रैल को बैसाखी भी मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती और बुक और कॉपीराइट दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को हेरिटेज दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। यहाँ पर मैंने बोल दिया है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है, लेकिन उस दिन जो मैंने बोला विश्व कॉपीराइट दिवस वो होता है 23 अप्रैल को। 14 अप्रैल को और क्या होता है? विश्व क्वांटम दिवस होता है। नेक्स्ट आपका हाल ही में चर्चा में रहे संस्करण नाइफ का संबंध किससे है? इसका संबंध है सलमान रुश्दी। इनकी पुस्तक का नाम है नाइफ। सलमान रुश्दी इनकी पुस्तक है नाइफ, इसका संस्करण इसको लॉन्च किया गया है। यह जो पुस्तक है इनके ऊपर जो हमला हुआ था चाकू से, उस पर इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है उसके बारे में। तो नाइफ इसका संस्करण किया गया सलमान रुश्दी के द्वारा। इनकी और भी फेमस बुक है विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन और क्वे चेटे। जो मिडनाइट चिल्ड्रन है इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था 1981 में। बुकर पुरस्कार के बारे में अब देखिए, बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं VS नायपॉल। इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको दिया गया था। नवीनतम मिला है पॉल लिंच को, आयरलैंड के हैं। मोहम्मद प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला का नाम है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह किसकी पुस्तक है? सैम पित्रोदा की। कॉन्स्पिरेसी यह बुक है गोटाबाया राजपक्षे की। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। NJA नेशनल जुडिशरी एकेडमी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, यह सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करती है। इसके निर्देशक अभी नियुक्त हुए हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और नियुक्त करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़, इन्होंने नियुक्त किया है।
NJA इसकी स्थापना 1993 में भोपाल में की गई थी और सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 से। नेक्स्ट आपका CBI के संयुक्त निर्देशक नियुक्त हुए हैं अनुराग कुमार। USA इंडिया टैक्स फोरम इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तरुण बजाज। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल कमांड इसके तीसरी बार अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जगजीत पवाडिया। NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके लिए 99वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया, मतलब इसको रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एकमात्र संविधान संशोधन जिसको रद्द कर दिया गया है वह है 99वां संविधान संशोधन जो संबंधित है NJAC से। कुल संविधान संशोधन कितने हुए हैं? 106। 106वां संविधान संशोधन है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। बिल नंबर पूछे तो 128वां है। इसको पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने और यह नई संसद भवन में पहला जो संविधान संशोधन पेश किया गया था वही है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नेक्स्ट आपका NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह जो इसकी स्थापना रंगनाथन समिति की सिफारिश पर की गई थी, 1993 का एक्ट है और इसके पहले हेड रंगनाथ ही बनते हैं और वर्तमान में कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा है। इसको दंड देने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसको दंतहीन बाघ किसने कहा? जस्टिस HL दत्तू ने कहा, दंतहीन बाघ। नेक्स्ट आपका हाल ही में लोंगटे यूलो त्यौहार कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। लोंगटे यूलो त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और यहाँ पर न्यासी जनजाति है इनके द्वारा मनाया जाता है। नए मौसम का आगमन का प्रतीक और बीज बोने के संकेत के रूप में यह मनाया जाता है। लोंगटे इसका अर्थ है बांस से बनी बाड़, मवेशियों से फसल की सुरक्षा के लिए यह बनाया जाता है बाड़। न्यासी जनजाति कहा जाता है, न्यासी जनजाति जब बिग बैंग थ्योरी के टाइम की जनजाति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके टाइम की यह जनजाति है, तब से ये जनजाति है। और इस बिग बैंग थ्योरी को देने वाले कौन है? जॉर्ज लेमिते हैं देने वाले। नेक्स्ट है आपका गुड़ी पड़वा या महाराष्ट्र में, बिहू असम में, पोयला वैशाख पश्चिम बंगाल, पुंथू तमिलनाडु, नवरे जम्मू कश्मीर, ओणम केरल, अटकल पोंगल केरल, पोंगल तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका विशु केरल, गणगौर राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दो देश से लगती है, चीन और म्यांमार से। मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच में है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता, वो कहता है अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, लेकिन यह रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है और उगते हुए सूर्य का राज्य स्टेट किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट आपका किबुथु या अरुणाचल प्रदेश में ही यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर नामसाई मठ है, तवांग मठ है, शून्य घाटी जिसको जीरो वैली कहा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व है, सेला सुरंग है, बोमडिला दीपू दर्रा है, नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, मिसमी आभोर डफला जनजाति यहीं पर है। 20 फरवरी 1987 को स्थापना होती है। इसमें 25 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल केवल पटनायक हैं और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है। यहाँ पर विधानसभा की सीट है 60, राज्यसभा की सीट है 2, लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से कनेक्ट है। नेक्स्ट आपका हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, क्रम है 51 नंबर का। विजेता महिला बनी है रश्मि कुमारी और यह 12वीं बार इसको जीत ली हैं राष्ट्रीय महिला कैरम। और पुरुष में विजेता बने के श्रीनिवासन। नेक्स्ट ललन टॉप महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी IPS रश्मि शुक्ला। खो खो चैंपियनशिप इसमें विजेता मेल और फीमेल में महाराष्ट्र बना है। 6वां यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु में, इसका शुभंकर है वीर मंगाई। विजेता कौन आया है मतलब टॉप पर? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका पैरा ओलंपिक गेम्स जो खेलो इंडिया पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पहली बार इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इसका शुभंकर था उज्ज्वला। टॉप आया है हरियाणा। नेक्स्ट आपका मल्टी बीच गेम्स इसका आयोजन किया गया था दीव में, पहली बार भी इसका भी आयोजन किया गया और टॉप आया है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन किया गया असम में और इसमें टॉप पर कौन आया? चंडीगढ़ और इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर हैदराबाद। IPL यहाँ पर हैदराबाद और RCB का मैच था कल। हैदराबाद के कैप्टन कौन है? पैट कमिंस। हैदराबाद ने 287 रन बनाया 20 ओवर में।
और यह आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले भी इन्हीं के नाम स्कोर था सर्वोच्च आईपीएल का, और इसी सीजन में बनाया इन्होंने। किसके खिलाफ बनाया था? एमआई के खिलाफ, लेकिन अब इनका सर्वोच्च स्कोर हो गया है आरसीबी के खिलाफ। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क। सर्वाधिक रन बनाने वाले और सेंचुरी बनाने वाले आईपीएल में कौन है? विराट कोहली है। विकेट कीपर जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया वो है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा और HAN पोखरा से किसने समझौता किया है? फोनपे ने। भारत और नेपाल, भारत ने भी कुछ दिन पहले यूपीआई को लॉन्च किया था नेपाल में। अभी हाल ही में भारत का फोनपे और नेपाल का HAN पोखरा और ई सेवा, इन दोनों में समझौता हुआ है डिजिटल भुगतान के लिए। तो किससे हुआ है समझौता? फोनपे से। नेक्स्ट आपका, IMF और वर्ल्ड बैंक की बसंत बैठकें वाशिंगटन में होगी प्रारंभ। अब देखिए रसगुल्ला सीरीज, उसके बाद गायत्री मंत्र। आज हम लोग देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। खुला परिसंचरण तंत्र यह किस में होता है? यहाँ पर देखिए, रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है, अर्थात रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित नहीं होता है, तो वह कहलाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसका एग्जाम्पल है तिलचट्टा, जिसको कॉकरोच भी कहा जाता है, मकड़ी, स्पाइडर जो होता है, ये खुला परिसंचरण तंत्र के उदाहरण है। बंद परिसंचरण तंत्र, रक्त शरीर में नसों के द्वारा, सिरा के द्वारा, धमनी के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा प्रभावित होता है, तो कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र। जितने भी कशेरुकु हैं उनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब जिनके कशेरुकु मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मनुष्य है, जितने भी कशेरुकु हैं उनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे मनुष्य के बारे में देखिए, मनुष्य के अंदर बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र है। सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब हृदय देखिए, हृदय के बारे में, हृदय की स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है, और यह बॉडी के लेफ्ट साइड होता है, और इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जो हृदय होता है ना, वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है, और इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त को पंप करना, रक्त को शुद्ध करना नहीं, रक्त को पंप करना इसका काम है। अब यहाँ पर देखिए हृदय बनाया गया है। किसी का भी अगर हृदय बनाना है ना, तो अपने सामने वाले व्यक्ति को देख के हृदय बनाना है। तो ये सामने वाले का हृदय देखकर ही नीचे का फिगर बना गया है। अब मान लीजिए हार्ट ऐसे ही बनाया जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, पहले ये देख लीजिए, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आलिंद को कहा जाता है एट्रियम और निलय को वेंट्रिकल। अब यहाँ पर देखिए ये हार्ट है, इसको ऐसे, ये ऐसे है 4 पार्ट में। ये है दाया आलिंद, दाया आलिंद मतलब राइट आर्टियम। ये है बाया आलिंद, लेफ्ट आर्टियम। फिर यहाँ पर है दाया निलय, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया बाया निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर 3 वाल पाए जाते हैं, जिसको कपाट कहा जाता है। जैसे कपाट मतलब दरवाजा, तो इसको जो 3 ये पाए जाते हैं कपाट, इसको कहा जाता है ट्राइकॉस्पिड वॉल। और यहाँ पर 2 पाए जाते हैं इस साइड, इसको कहा जाता है बाइकॉस्पिड वॉल। जैसे ऊपर कोई चीज़ है, कोई है, मान लीजिए हाथी को पट्टी आई है, तो हाथी पट्टी करना होगा, तो ये कपाट इसका खुल जाएगा और यहाँ पर पट्टी आ जाएगी। तो ये रिवर्स में फिर से थोड़ी ना यहाँ पे जाएगी। एक बार जब वो पट्टी कर लिया, तो यहाँ से जब एक बार ये कपाट खुलेगा, तब फिर उसका जो वेस्ट है वो इधर आ गया, तो ये वेस्ट फिर से रिटर्न थोड़ी ना जाएगा। तो ये एक दिवसीय प्रवाह होता है इसका, एक दिवसीय प्रवाह। यहाँ पर देखिए जो वाल है, कपाट है, एक दिवसीय प्रवाह होता है, ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाह करता है, या ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब जब कपाट खुलता है तो वेस्ट कर देता है, उसके बाद फिर से वह ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे ही प्रवाह होता है। अब ये हो गया राइट वाला हिस्सा और ये हो गया लेफ्ट वाला हिस्सा हृदय का। मेन आ गया आपका रक्त परिसंचरण कैसे होता है। ये देखिए हार्ट है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये राइट आर्टियम है, ये लेफ्ट आर्टियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और यहाँ पर ऊपर क्या होता है? लंग्स होता है, नीचे हमारी बॉडी। अब बॉडी यहाँ से सबसे पहले देखिए, बॉडी से
यहाँ पे रक्त जाता है और यहाँ से हमारे बॉडी से जो रक्त निकल रहा है यह अशुद्ध है, अशुद्ध रक्त है, मतलब ये ऑक्सीजन रहित है, इसमें ऑक्सीजन अभी नहीं है, ऑक्सीजन रहित है यह। फिर ये कहाँ गया, राइट आर्टियम में गया। अब राइट आर्टियम में गया, यहाँ पर रक्त, अब यहाँ पर रक्त आ गया, यहाँ पर जो ट्राइकास्पिड वाल्व था वो खुलेगा और उसके बाद यहाँ पे रक्त आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में रक्त आ गया। अब यहाँ पर भी जो रक्त आया है ना, ये भी कैसा है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, जो ये बॉडी से यहाँ पर राइट आर्टियम, यहाँ पर रक्त गया है, किसके माध्यम से गया है, महाशिरा के माध्यम से गया है। अब यहाँ पर जब खुल गया वाल्व तो ये रक्त यहाँ पर आ गया। अब ये रक्त यहाँ से जाएगा लंग्स में, किसके माध्यम से जाएगा, फुसफुसी धमनी के माध्यम से जाएगा। यहाँ पर भी रक्त शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन अभी मिक्स नहीं हुआ है। अब ऊपर से ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो लंग्स यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या, लंग्स में आ गया ब्लड। अब यहाँ से जो ब्लड है, अब ये यहाँ से जाएगा लेफ्ट आर्टियम में। अब यहाँ पर जो रक्त आ रहा है ये शुद्ध रक्त है, इस ऑक्सीजन युक्त है। ये किसके माध्यम से यहाँ पर गया, फुसफुसी सिरा, इसके माध्यम से यहाँ पर गया। अब ये रक्त यहाँ पर आ गया तो फिर इससे ये वाल्व खुलेगा और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया रक्त, अब फिर यहाँ से ये कहाँ पर जाएगा, महाधमनी, इसकी मदद से ये बॉडी में फिर से आ जाएगा। फिर रक्त ऐसे ऐसे संचरित करता रहेगा, ऐसे ही शुद्ध होता रहता है रक्त। उसी का यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट देख लीजिए। बॉडी है, बॉडी से रक्त जाता है दाया आलिंद में, जिसको कहा जाता है राइट आर्टियम। यहाँ रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है तो यह अशुद्ध रक्त है और किसके माध्यम से जाता है, महाशिरा के माध्यम से। फिर यह किस में जाएगा, ट्राइकास्पिड वाल्व, यहाँ से नीचे गिरता है ट्राइकास्पिड वाल्व दाया आलिंद में जो है। उसके बाद यह फुसफुसी धमनी के माध्यम से लंग्स में जाता है। लंग्स, अब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसको मिलेगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन रक्त है उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर यहाँ पर रक्त जो है ये जाएगा बाया आलिंद में और यहाँ पर देखिए जो रक्त है इसमें ऑक्सीजन है, तो मतलब ये शुद्ध रक्त हो गया है। अब बाया आलिंद में आ गया फुसफुसी सिरा के माध्यम से। अब यह बाइकोस्पिड वाल्व इससे निकलेगा और बाया निलय में जाएगा, ऑक्सीजन युक्त ये भी है। अब यह बाया निलय महाधमनी की सहायता से फिर से बॉडी में जाएगा। अब ये शुद्ध रक्त है जो बॉडी में गया, अशुद्ध था पहले, अब ये शुद्ध हो गया। ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है हमारे बॉडी में, शरीर में। यहाँ पर फिर से देखिए नोट है, हृदय के राइट पार्ट दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। जो लेफ्ट पार्ट है, ये देखिए लेफ्ट पार्ट, इधर का लेफ्ट पार्ट, ये वाला लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट जो है, ये राइट पार्ट, इसमें हमेशा जो है अशुद्ध रक्त बहता है और ऑक्सीजन रक्त में नहीं रहता है। और जो लेफ्ट पार्ट है इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें ऑक्सीजन रहता है। यही दिमाग में रखिए तभी काम बन जाएगा। हृदय के लेफ्ट पार्ट में हमेशा शुद्ध रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। यहाँ पर धमनी और सिरा को भी देख लीजिए। रक्त धमनी में पहले देखिए, रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका अपवाद है फुसफुसी धमनी। फुसफुसी धमनी इसका अपवाद है। यहाँ पर देखिए फुसफुसी धमनी, यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें नहीं है तो यह अशुद्ध रक्त इसमें बह रहा है, तो इसका अपवाद कौन है, फुसफुसी धमनी है। नेक्स्ट आपका धमनी की दीवार मोटी होती है क्योंकि यहाँ रक्तदाब अधिक होता है। ये धमनी के बारे में है। सिरा के बारे में देखिए, रक्त को हृदय में प्रवेश करवाती है। सिरा क्या करती है, रक्त को हृदय में प्रवेश कराती है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, लेकिन इसका अपवाद है फुसफुसी सिरा। फुसफुसी सिरा यहाँ पर देखिए, फुसफुसी सिरा यहाँ पर शुद्ध रक्त बह रहा है इसमें, और यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका अपवाद क्या हो गया, फुसफुसी सिरा। सिरा की जो दीवार है यह पतली होती है, इसलिए यहाँ रक्तदाब कम होता है। अब यह हमारा हार्ट है। यहाँ पर जो राइट आर्टियम है ना, यहाँ पर पाया जाता है SA नोड। SA नोड इसको कहा जाता है सीनो एरिकुलर नोड। यहीं पर इलेक्ट्रिक करंट से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिक करंट से हार्ट बीट स्टार्ट होती है, जिसको कहा जाता है शरीर का पेसमेकर। ये यहाँ से यहाँ जाती है, फिर ऐसे करंट इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ पर हार्ट बीट स्टार्ट होती है हमारे शरीर में। अगर SA नोड खराब हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हार्ट बीट लगातार नहीं चल पाएगी, जिस बफरिंग होने लगती है। अगर ये होने लगेगी तो हमारे शरीर
धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। ये हल्का होता है और कृत्रिम पेसमेकर इसको कहा जाता है। तो इसको मतलब कृत्रिम रूप से फिर से पेसमेकर हमारी बॉडी में लगाया जाता है, जिसका काम करना बंद कर देता है। अब फिर है नोट, हार्ट बीट, इसकी आवाज़ होती है लब डब की। कपाट खुलने और बंद होने की तरह इसकी आवाज़ होती है लब डब की। हार्ट बीट सुनना हो तो इसके लिए डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। और हार्ट बीट की जांच करने के लिए ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और इलेक्ट्रो जो कार्डियोग्राफ है इसमें PQRS वेव होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि PQRS वेव कहाँ पाया जाता है तो वो ईसीजी में पाया जाता है। हार्ट की जो जांच होती है ईसीजी उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आपका हार्ट एक बार में 70 ml रक्त को पंप करता है और 1 मिनट में 72 बार हमारा धड़कता है दिल। तो 1 मिनट में 70 × 72 मतलब 5040 ml, लगभग 5 लीटर हमारे शरीर का रक्त 1 मिनट में पंप करता है हार्ट। और हमारे शरीर में रक्त कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है। तो हार्ट केवल 1 मिनट में संपूर्ण शरीर के रक्त को पंप कर देता है। 1 मिनट में संपूर्ण शरीर के रक्त को पंप करता है हार्ट। नेक्स्ट आपका रक्तदाब मापन स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। नॉर्मल यह होता है 120/80 mmHg। 120 यह नॉर्मल होता है, 120 संकुचन और 80 प्रसरण। संकुचन को सिस्टोल और प्रसरण को डायस्टोल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बीपी अगर हाई हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा अगर बीपी हाई हो गया। इसलिए जिसकी भी बीपी की दवा चलती है तो उसको डेली एक दवा तो खानी ही चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रक्तदाब मापने के लिए ब्रैकियल धमनी का उपयोग किया जाता है। किस धमनी का यूज किया जाता है? ब्रैकियल धमनी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका भारत का पहला बार हृदय जो प्रत्यारोपण हुआ था वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था 1994 में एम्स में। नेक्स्ट आपका हृदय में किसमें कितने चैम्बर होते हैं वो देख लीजिए। मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिम 2 निलय। मगरमच्छ में 4 चैम्बर, मेढक में 3 चैम्बर, मछली में 2 चैम्बर, सांप में 3 चैम्बर, काकरोच में 13 चैम्बर, पक्षी में 4। सबसे ज़्यादा किस में चैम्बर है? काकरोच में। अब देखिए ब्लड बैंक के बारे में। 1 यूनिट ब्लड, जो 1 यूनिट होता है ब्लड, उसमें 350 ml ब्लड होता है 1 यूनिट में। और यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संरक्षित रखा जाता है जो ब्लड होता है। ब्लड को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है। अगर कम तापमान हो तो ब्लड जमे ना, इसके लिए सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट का यूज किया जाता है। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग, रक्त स्कंदन, थक्का जमना, जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है वो कौन है? एग्जाम्पल है विटामिन के, कैल्शियम। और प्रोटीन में कौन है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है। एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन है? रक्त का थक्का जमाने से रोकने वाला कौन है? हिपेरिन प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स ये थे रक्त परिसंचरण तंत्र। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को समझा पाऊँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अपनी तरफ से मैं बेस्ट ही देने का कोशिश करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए गायत्री मंत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मिर्जू। अब ये जो साउंड आ रहा है ना, तभी मैं अगर इसको बाद में रिकॉर्ड करती हूँ तो अपलोड करने में मेरा लेट हो जाता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब आवाज़ आ रही है तो मैं क्या करूँ, वो आवाज़ को रोक भी नहीं सकती। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यह रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है और इसके प्रमुख कौन है? रघु श्रीनिवासन है। नेक्स्ट आपका न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट आपका अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन बने? माइक जॉनसन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल समरिया। ब्रिटेन के गृह मंत्री बने हैं जेम्स कैलेवरी। फिक्की के अध्यक्ष बने अनित शाह। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। मिस्र इसके राष्ट्रपति नए बने हैं, फिर से नियुक्त हुए अब्दुल फतेह सीसी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसके निदेशक कौन नियुक्त हुई? IPS नीना सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघटिया। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP नियुक्त हुई IPS रश्मि शुक्ला। भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेरिंग टैबगो। नेक्स्ट आपका बिम्स्टेक, यहाँ महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के पहले समलैंगिक और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। मुख्य सूचना जो मुख्य हमारा चुनाव आयोग है, यहाँ पर मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसमें नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसके अध्यक्ष बने अनिल लाहौटी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। नेक्स्ट है आपका
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नवाब सलाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं ऋतु बहरी। भारत के लोकपाल पद जो संस्था है इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अजय माणिकराव। हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुलियोग। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झझरिया। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। प्रसार भारती, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल बने हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करते हैं और वीडियो को भी शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।